अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेडलॉक ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक बड़ा राब्ता हुआ है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब के साथ और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के साथ वज़ीर ख़ारजा का राब्ता हुआ है। उस राब्ते के बाद अपने एक मुख्तसर से वफ़द के साथ इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है। ये एक इब्तदाई मीटिंग होगी। इस इब्तदाई मीटिंग के बाद फिर मुज़ाकरात का एक दौर शुरू होने जा रहा है और मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसे मैं मुसलसल ये कह रहा था कि मुज़ाकरात होंगे, इस्लामाबाद में होंगे और यहीं पर ये मसाइल जो हैं वो हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। सीज़ फायर एक पहला मरहला था और उसके बाद सीज़ फायर में तोसी दूसरा मरहला था। अब इसके बाद चीज़ें आगे बढ़नी हैं। फौरी तौर पर कोई बड़ा अमन मुआहिदा नहीं होगा, कोई बड़ी डील नहीं होगी, लेकिन इस तरफ एक पेशरफ्त हो चुकी है और हो रही है। पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ये था कि किसी तरह से इस जंग को रोका जाए। ये जंग जो मुसलसल फैल रही थी, खित्ते में फैल रही थी और खित्ते के साथ-साथ ये जंग अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने जा रही थी। अगर ये बाबुल मुंदब भी बंद हो जाता और जिस तरह से आबनाए हुर्मुज़ पर मुसलसल जो है वो पाबंदी है और अमेरिका की तरफ से भी नाकाबंदी है, तो इस सूरत में तशवीश होती जा रही थी। और इस हवाले से पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, खुसूसन जनाब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का जो किरदार रहा है, पूरी दुनिया उस किरदार को सराह रही है और जो किरदार डिप्टी वज़ीर आज़म का रहा है, जो किरदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रहा है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और अब उन्हीं काविशों का ये नतीजा है कि ये अहम तरीन मुज़ाकरात जो है वो इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। डेडलॉक ख़त्म हो चुका है। मुसलसल राब्तों के बाद ये डेडलॉक ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं अपने गुज़िश्ता वीडियोज़ में जैसे ये कह चुका हूँ, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, लेकिन ट्रंप साहब की ज़बान को ताला लगाना पड़ेगा। उसके बगैर ये काम जो है वो नहीं हो सकता। इसके लिए संजीदा काविशें की गई हैं, क्योंकि 40 रोज की जंग हुई है, 47 साल की पाबंदियां हैं। उनके बाद ये मुज़ाकरात जो हैं वो हुए हैं। इनका ये पहला आगाज था जो इस्लामाबाद में हुआ और उसके बाद जिस तरह से मुज़ाकराती टीम को धमकियां मिली, वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मुसलसल कोशिश करता रहा। आर्मी चीफ जिस तरह से तेहरान गए, इंतहाई कशीदा सूरत हाल में 3 दिन वो तेहरान में रहे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जिस तरह से सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के दौरों पर गए, जिस अंदाज से उन्होंने सिफारतकारी की, वो अपनी मिसाल आप है। जिस तरह से वजीर खारजा मुसलसल राब्ते में रहे। अब से कुछ देर पहले रूसी वजीर खारजा और इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। गुज़िश्ता रोज चीनी सफीर और वजीर आज़म या शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। ये मुलाकातें यूं ही नहीं थी, इन मुलाकातों के पीछे एक पूरी कहानी थी। ईरानी सफीर जिस तरह से वजीर आज़म से मिले, वहां पर जो नुकात जो है ज़ेर गौर आए और उसके बाद जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी, इस डेडलॉक को खत्म कराने में पाकिस्तान ने बुनियादी किरदार अदा किया है। इंडियन मीडिया मुसलसल कोशिश कर रहा था कि मुज़ाकरात के खिलाफ फिजा बनाई जाए, पाकिस्तान के खिलाफ फिजा बनाई जाए, और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में मौजूद कुछ लोग ऐसे थे जो इस मुज़ाकरात की फिजा को खराब करना चाह रहे थे, जो किसी भी नाम से जो है वो तनकीद कर रहे थे हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर। हालांकि हुकूमत ने सर तोड़ कोशिश की है। सियासी अंदाज से आप मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन सिफारती लिहाज से जिस तरह से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, ये तारीख में हमेशा लिखा जाएगा। पाकिस्तान का ये किरदार हमेशा रोज़े रोशन की तरह अयां रहेगा और ये एक बड़ा और अहम मामला है कि एक मरतबा फिर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। अगला हफ्ता इंतहाई अहम हो चुका है। आज रात को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के साथ उनकी एक अहम तरीन मुलाकात होनी है। आर्मी चीफ के साथ भी उनकी एक मुलाकात होनी है। वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात होनी है। उसके बाद ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक डेडलॉक था, उस डेडलॉक को पाकिस्तान ने खत्म किया है मुसलसल राब्ताकारी के बाद, और अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। और ये कभी इम्कानात हैं कि जो पीर का दिन है उस दिन एक बड़ा जो ऐलान है वो हो सकता है। ये ऐलान इस सूरत में कम से कम जरूर हो सकता है कि ये सीज फायर है, ये जंग बंदी तक जाए और अमेरिका की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई जाए कि आइंदा ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ लुबनान और इसराइल में एक मरतबा फिर जंग बंदी हो गई है। 3 हफ्ते की तोसी उसमें की गई है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर सूरत हाल कशीदा है। गजा में सूरत हाल कशीदा है। वहां पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए जरूरी है कि इस खित्ते में अमन हो। इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा तो ही फलस्तीनियों के हवाले से तवाना आवाज जो है वो पाकिस्तान भी उठा सकता है, ईरान भी उठा सकता है और मुस्लिम उम्मा भी मुतफिक होकर एक आवाज उठा सकती है। लेकिन यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के जो जुमले हैं वो मैं दोहराऊंगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अब इस मुल्क को और इस खित्ते को एक बड़े ब्लॉक की जरूरत है, उस तरफ सोचना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। पाकिस्तान को, ईरान को, सऊदी अरब को, कतर को, तुर्किया को, मिस्र को, इन ममालिक को अब इकट्ठा होना होगा। अगर ये मुल्क इकट्ठे होंगे तो खित्ते में इस्तेहकाम भी आएगा और तरक्की भी आएगी। बहरहाल
एक डेडलॉक था, उस डेडलॉक को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान ने जो काविशें की हैं, पाकिस्तान के साथ जो साथ मिस्र ने दिया, सऊदी अरब ने दिया, तुर्किया ने दिया, चीन ने दिया, वो भी लायक तहसीन।